साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम आपका मुद्दा में। दुनिया की जीडीपी $100 ट्रिलियन से ऊपर की हो चुकी है। इसमें सबसे बड़ा योगदान अमेरिका का है जिसकी जीडीपी $26 ट्रिलियन से ऊपर की है। दूसरा नंबर है चाइना का जिसकी जीडीपी $19 ट्रिलियन की है। इसका मतलब है कि दुनिया की जीडीपी का 45% पर इन्हीं दोनों देशों का कब्जा है। तीसरा नंबर है जापान का और चौथा नंबर है जर्मनी का। और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। सरकार कहती है कि हम दुनिया की फास्टेस्ट इकोनॉमी हैं, लेकिन हमारे देश के लोगों के पास खाने को नहीं है। हम रोज बोलते हैं कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन हमारे देश के लोग लाचार हैं, गरीब हैं और असहाय हैं। सरकार के झूठे आंकड़ों और झूठी चकाचौंध के पीछे का काला सच यही है। हमारे प्रधानमंत्री आटा की जगह डेटा की बात करते हैं। क्या जनता डेटा खाएगी? क्या हमारे प्रधानमंत्री पिछले 20 सालों में कभी सब्जी खरीदने गए हैं? क्या उन्होंने कभी अपनी कार में पेट्रोल भरवाया है? क्या उन्होंने कभी अपने हाथ से कार का दरवाज़ा खोला है? क्या उन्होंने कभी अपने ड्राइवर की सैलरी कितनी देनी पड़ती है उन्होंने दी है? क्या उन्होंने अपने हाथ से कभी चाय बनाई है? क्या पिछले 20 सालों में प्रधानमंत्री ने कभी अपने हाथ से पानी पिया है? हमारे प्रधानमंत्री का तो आम आदमी से कोई कनेक्शन ही नहीं है। वो तो ज़्यादातर हवा में रहते हैं। अगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी ही मजबूत है तो 60% पॉपुलेशन को मुफ्त अनाज क्यों दिया जा रहा है? इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है कंजम्पशन। कंजम्पशन बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है। 2021 में कंजम्पशन का जीडीपी में शेयर 61.30% था, जो अब घटकर 60.50% हो गया है। अगर हिंदुस्तान की इकोनॉमी में सब कुछ ठीक ही चल रहा है तो पिछले 9 सालों में कर्ज तिगुना कैसे हो गया? आज़ादी के बाद 67 सालों में हिंदुस्तान ने 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया, लेकिन पिछले 9 सालों में ही 100 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया गया। ये तो कर्ज लेके घी पीने वाली बात हो गई। अगर सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है तो टमाटर के दाम अनार और अंगूर के दामों को क्यों छू रहे हैं? जीरा आज 800 रुपये किलो क्यों हो गया है? अदरक और मिर्ची के भाव आसमान क्यों छू रहे हैं? हमारी रोजमर्रा की चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना जर्जर क्यों हो गया है? अगर हमारी इकोनॉमी इतनी ही सुचारू रूप से चल रही है तो बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? रोजगार क्यों उत्पन्न नहीं हो रहे हैं? अगर हम विश्व की महाशक्ति बन गए हैं तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में योगदान 16 से 18% के बीच में क्यों झूल रहा है? जबकि बांग्लादेश जो 1971 में आज़ाद हुआ था उसकी मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में योगदान 21-22% है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारी सरकार जोर शोर से हिंदुस्तान को आर्थिक शक्ति के रूप में दिखाती है, लेकिन क्या ये सच है या झूठे आंकड़े पेश किए जा रहे हैं? अगर हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ही मजबूत है तो हमारी पर कैपिटा इनकम मात्र $2,600 क्यों है, जबकि अमेरिका की $80,000 है, चाइना की $13,000 है, जापान की $35,000 है और जर्मनी की $51,000 है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वास्तव में हमारी स्थिति क्या है? ये जो चकाचौंध दिखाई जा रही है उसके पीछे का काला सच क्या है? हिंदुस्तान की हालत यह है कि 5 में से 1 आदमी ने नौकरी ढूंढना ही छोड़ दिया है। 5 में से 4 महिलाएं नौकरी ही नहीं करती हैं। हिंदुस्तान की हालत यह है कि जिन लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है क्या वो तेल खरीद पाते हैं? आज डॉक्टर्स की फीस आसमान छू रही है। स्कूल की फीस और कॉपी किताबों की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है। आज ऐसी कौन सी चीज़ है जो सस्ती है? सरकार जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दे रही है वो कितना सही है? G20 की इतनी हवा बनाई जा रही है, जबकि सच यह है कि हर साल बदल बदल कर G20 के अध्यक्ष चुने जाते हैं। इस साल भारत अध्यक्ष है तो अगले साल ब्राज़ील होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि G20 के 10 देश हाई इनकम ग्रुप से आते हैं
और 8 देश अपर इनकम ग्रुप से आते हैं और एक देश है इंडोनेशिया जो लो इनकम ग्रुप से आता है। और जो इंडोनेशिया लो इनकम ग्रुप से आता है उसकी भी पर कैपिटा इनकम भारत से 3 गुना है। जी हाँ, 3 गुना। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 9 सालों में हमारे देश की औसत जीडीपी 6% रही है, जबकि मनमोहन साल के 10 साल की एवरेज जीडीपी 7.06% थी। फर्क साफ है। विकास दर स्लो है, जिसके कारण रोजगार पैदा नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण कंजम्पशन कम हो रहा है। इसका असर हर क्षेत्र में हो रहा है। दिखावे की चकाचौंध और चमक के पीछे का घना स्याह अंधेरा कब तक हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के पीछे छुपा रहेगा, देखते हैं। नमस्कार।